नमस्कार। आज चर्चा एक ऐसे उत्पाद की, एक ऐसे खाद्य पदार्थ की जिनसे आप अच्छी तरह से अवगत हैं और वर्तमान में ये चर्चा में भी है। वह खाद्य पदार्थ है टमाटर। आखिर हम समझेंगे कि टमाटर की दामों में बेहिसाब बढ़ोतरी के पीछे वजह क्या है, इनके दामों में गिरावट कब देखने को मिलेगी और आखिर किन कारणों से महंगा हुआ ये टमाटर। आखिर इसके पीछे क्या वजह हैं, फसलें प्रभावित हुई या फिर रबी फसल में कमी आई, किसानों ने खेती इसकी कम क्यों की, कई सारे फैक्टर्स हैं, सब कुछ समझेंगे। बिल्कुल आपको सत्र के लास्ट तक बने रहना है और सेशन को देखना है। तो आगे बढ़ते हैं। जो टमाटर कभी लगभग 30 रुपये किलो, 25-30 ऐसे कुछ आसपास हुआ करता था, अब 150 से 200 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। हर एक मंडियों में, हर एक बाजारों में इसके अलग अलग दाम देखने को मिल रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि आलू, टमाटर, प्याज आदि सब्जियां जो हैं वो अधिकांश भारतीय परिवारों में भोजन का अभिन्न हिस्सा रही हैं, इनसे बचा नहीं जा सकता है। लेकिन इन खाद्य पदार्थों की कीमतों में हाल की उछाल ने बिल्कुल घरों का मासिक बजट बिगाड़ के रख दिया है। वर्तमान में हाल यह है कि राजधानी दिल्ली में कई बाजारों में 1 किलो टमाटर का मूल्य 150 से 200 रुपये किलो तक पहुंच गया। और खासकर दाम ऐसे समय बढ़े हैं जब भारतीय जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो पहले से ही महंगाई से जूझ रहे हैं। अगर आप देखें तो जैसे प्रोडक्ट्स हैं, टमाटर आप छोड़ दो, इसके अलावा जो अन्य प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आपका दूध हो गया, दही हो गया, इसके दामों में वृद्धि की गई है ना। और भी जो अन्य सब्जियों के दाम हैं उसमें वृद्धि की बात देखने को मिली है। यहाँ तक कि जो मैकडोनल्ड्स जाने के शौकीन हैं उनके लिए भी समस्या आ गई है। आखिर मैकडोनल्ड्स ने भी टमाटर देना बंद कर दिया है। अब आपको बर्गर खाने तो होंगे, आप बर्गर तो खाएंगे लेकिन बिना टमाटर वाले। तो मैकडोनल्ड्स ने टमाटर देना बंद कर दिया है और उसने इसकी वजह के रीजन के रूप में बताया कि सप्लाई में कमी है और टमाटर जो आ रहे हैं उसके पास उसकी क्वालिटी में भी कमी है। तो इन कारणों से उसने ऐसा करना बंद कर दिया है। तो एक तरह से महंगाई, ऊपर से अगर आप बाहर मान लो जाते हो थोड़ा रिफ्रेश होने के लिए, थोड़ा घूमने के लिए, तो वहाँ भी आपको कटौती का सामना करना पड़ रहा है। उसने नोटिस में लिखा है, जैसे कनॉट प्लेस आप चले जाओ, आदि ऐसे कुछ स्टोरों पर आपको देखने को मिल जाएंगे। कनॉट प्लेस यानी कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, उस वही कनॉट प्लेस है। तो कनॉट प्लेस आप जाओगे तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे कि नोटिस बोर्ड पर लिखा है कि हम आपको बिना टमाटर के भोजन परोसने को मजबूर हैं। उनके मैनेजर्स आदि बताते हैं कि सप्लाई चेन में क्वालिटी की समस्या है, उसके बाद फिर दाम तो है ही लेकिन क्वालिटी को लेकर भी क्वालिटी अब उस प्रकार की नहीं आ रही है। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं और समझते हैं। अब समझते हैं कि दाम में वृद्धि के कारण क्या है। ये तो हमने समझ लिया कि हमें क्या क्या झेलना पड़ रहा है। अब दाम में वृद्धि को समझते हैं। देखो, कमजोर उत्पादन इसके पीछे एक प्रमुख कारण है। कमजोर उत्पादन क्यों, प्रोडक्शन कमजोर क्यों हुआ, इसको आपको यह समझना पड़ेगा कि जो टमाटर है ना, टमाटर जो है उसके एक पहला कारण ये है कि आपको देखो कि मार्च और अप्रैल में काफी ज्यादा गर्मी देखने को मिली है और गर्म मौसम में कीटों के हमले के प्रकोप देखे गए जिससे प्रोडक्शन पर असर पड़ा और फसलें खराब हुई। ठीक है, पहला फैक्टर ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि देखो टमाटर जो है ना, वो टमाटर की दो प्रमुख फसलें उगाई जाती है भारत में। 2 टाइप्स ऑफ है ना, 2 फसलें, 2 प्रमुख प्रकार की। अब दो कौन सी है? एक है आपकी रबी फसल है, टमाटर की रबी फसल आती है जो आपको मेन आपको महाराष्ट्र के जो जुन्नार तालुका है, कर्नाटक है, आंध्रा है, वहां उगाई जाती है। और एक आता है खरीफ फसल जो मार्च और अगस्त के बीच होती है। तो खरीफ फसल जो आती है ना, ये देखो रबी जो आती है मार्च अगस्त के बीच में आती है और खरीफ आती है अगस्त के बाद। तो अगस्त के बाद बाजार में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के नासिक और देश के अन्य हिस्सों में खरीफ फसल आ जाती है। तो इस साल क्या हुआ, तो रबी फसल में जो किसानों ने ना जो उगाया था ना टमाटर, उनमें उनका नुकसान हो गया। वो टमाटर काफी कम रेट में बिका। तो किसान इससे हो गए हताश हो गए। भाई जो हमने खर्चा किया, किसान ने खर्चा किया 10 से 12 रुपए प्रति किलो खर्चा आता है, इनपुट आता है टमाटर पर। अब वही किसान को 2.5-3 रुपए 4 रुपए का मान लो बेचना पड़ा उस टमाटर को, तो सोचो कितने का लॉस हो गया। यहां तक कि किसानों ने फसलों को खेत में ही खड़ा छोड़ दिया, फसलों को काटा तक नहीं। तो ये एक तरह से व्यथित करने वाली बात थी किसानों के लिए। तो फिर किसानों ने क्या किया, तो किसानों ने फिर नेक्स्ट सीजन में यानी खरीफ सीजन में उन फसलों, टमाटर के फसलों में कटौती कर दी, उसकी पैदावार कम कर दी, यानी टमाटर की फसलें वहां पर कम हो गई। तो एक तरह से आप समझो कि जिन किसानों को फसलें उगाने थे टमाटर के, उन्होंने फसल नहीं उगाया। अब फसल नहीं उगाया, भाई डिमांड तो वही है, आप तो टमाटर लोगे ही, लेकिन टमाटर का प्रोडक्शन नहीं हुआ, उत्पादन नहीं हुआ, टमाटर अब खेत में लगा ही नहीं, तो टमाटर आपको मिलेगा कहां से।
एक तरह से सप्लाई कम हो गई, सप्लाई आधी से भी कम हो गई मार्केट में, और डिमांड तो वही है, तो टमाटर के दामों में बेहिसाब वृद्धि देखने को मिली। अब देखो एक्सपर्ट बताते हैं कि 20 से 25 दिन तो लगने ही है लगभग, जब तक कि खरीफ टमाटर की फसल आपको मार्केट में नहीं आ जाती। जब तक खरीफ टमाटर की फसल आ जाती है, जब आ जाएगी तब आपको स्थिति में सुधार देखने को मिल जाएगा। टमाटर की खरीफ फसल आने पर दाम में स्थिरता आ जाएगी। ये खरीफ फसल आपको अगस्त में देखने को मिलेगी, अगस्त अगस्त के शुरुआत से आपको ये देखने को मिल जाएगी। तो आशा की जा रही है कि तब तक स्थिति सुधरेगी। हालांकि जो ट्रांसपोर्टेशन है, मानसून की स्थिति है, उसको लेकर भी कारण बताया गया एक तरह से कि इसके कारण भी समस्या आई होगी। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी टमाटर के दामों में वृद्धि हुई है, क्योंकि देखो मानसून का समय है, मानसूनी वर्षा देखने को मिल रही है, तो ट्रांसपोर्ट पे असर तो पड़ता ही है। एक फैक्टर वो हुआ, एक कीटों के हमले, जो कि अभी गर्मी जो पड़ी है मार्च अप्रैल में, उसमें कीटों के हमले हुए टमाटर पर, उसे जो फसल हुई वो खराब हुई, और किसानों ने भी फसल में कमी कर दी इस सीजन में, तो इसके कारण ये समस्या देखने को मिली। अब देखो टमाटर की खड़ी फसल जो अगस्त में आएगी, यानी कि अब अगले महीने आ जाएगी, है ना, अगले महीने के आसपास, तो उस समय स्थिरता आपको देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।